वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनातन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट मध्य प्रदेश। आइए आज की खबर जानेंगे। दिनांक 11/1/2022 समस्त विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी और विभाग बालाघाट अतिथि शिक्षकों की जानकारी के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दिनांक 10/1/2022 में दिए गए निर्देश अनुसार उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भानुसार विकास खंड के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी तत्काल संलग्न प्रारूप के कार्यालय के ईमेल do.balaghat@gmail.com पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में संचालनालय के स्तर से प्राप्त बजट की राशि के अनुसार मार्च 2022 की स्थिति में व्यय होने वाली राशि का आकलन के पश्चात शेष राशि समर्पण कर जानकारी तत्काल उपलब्ध करावें। आयुक्त महोदय द्वारा आगामी बैठक में उक्त संबंधी समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रपत्र की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। अतिथि शिक्षकों की जानकारी जल्द से जल्द प्रेषित करें, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को कभी 3 महीने का कभी 5 महीने की सैलरी दी जाती है। इसलिए जानकारी मांगी गई है कि अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो कम से कम हर महीने उनके खाते में डाली जाए, ताकि किसी प्रकार की शिकवा शिकायत ना हो। इसलिए 181 हेल्पलाइन पर हज़ारों शिकायतें पड़ी हुई हैं अतिथि शिक्षकों की। और इस तरह से आपको बता देते हैं, प्रतिलिपि में अतिथि शिक्षक 165, संचालनालय के लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ, बालाघाट की सूचनार्थ और जबलपुर सूचनार्थ एवं विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी के लिए सूचनार्थ जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट। अब बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी भिंड से। संकुल प्राचार्य समस्त उमाभी जिला भिंड शासकीय माध्यमिक शिक्षण माध्यमिक और प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों की वरिष्ठता के तैयार करने में उक्त विषय में लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भोपाल के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्चतर माध्यमिक और प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर अति शीघ्र भेजने का कष्ट करें, क्योंकि उक्त निर्देश पालन के अनुसार पूर्व में माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वरिष्ठता सूची तैयार कर विद्यालय की चाही गई थी, जो कि वरिष्ठता के आज दिनांक तक अप्राप्त है, और यदि नहीं भेजते हैं तो आपके प्रति दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस स्थिति में आपके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जाएगी। अनुशासनात्मक के हेतु आपके लिए प्रति दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्देश क्रमांक 228 लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और लोक शिक्षण संचालनालय ग्वालियर और जिला शिक्षा अधिकारी भिंड की ओर सूचनार्थ। इस तरह से प्राथमिक माध्यमिक की सूची तैयार कर 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड। चलिए अब बात करेंगे सीधी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर। दिनांक 10/1/2022 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध आउट ऑफ सोर्स से कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह निकाली गई हैं। इन्हें सेवाएं लेने के लिए संबंध में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो लोग कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से इनमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय के IT वाले दिनांक 10/12/2021 के अनुसार 2012 और 13 के उद्घोतन में माध्यमिक शालाओं में हाई और हाई सेकेंडरी स्कूलों में विद्यालयों में संविदा सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पद स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक WB नंबर के द्वारा 2836 और 2021 दिनांक 23/12/2021 के अनुसार आउट ऑफ सोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने हेतु पूर्व से ही कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्राथमिकता देने जाने के उल्लेख किया गया है, जिनके परिपालन आज आपने जिले के विद्यालय के पूर्व कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों की स्वीकृति हस्ताक्षर कर सूची तत्काल MP ऑनलाइन को उपलब्ध करावें। इसकी प्रति संचालनालय को भी भेजें और साथ ही इनकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ईमेल पर भेजी गई गूगल वर्क शीट में एंट्री कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के कारण सही काम किया जा सके।
इस तरह से आपको बता देते हैं मात्र शिक्षकों का पढ़ाने का काम रहेगा, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखा पढ़ी का जो काम रहेगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर लोगों के पास ही रहेगा। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों में लिखाई पढ़ाई ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चों के शैक्षणिक कार्य से हटकर अलग से लिखाई और कुछ होती है। इस तरह से स्कूल की जो भी लिखा पढ़ी रहेगी वो सारी लिखा पढ़ी डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से कंप्यूटर की सहायता से भोपाल की ओर सूचना करेंगे, जिससे कि सभी गतिविधि कार्य और शैक्षणिक सत्र ठीक तरीके से चल सकेगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित शिक्षा मिल सके। इस तरह से आउट ऑफ सोर्स की भर्ती की जा रही है। जो भी इच्छुक हैं वो लोग कर सकते हैं अपना आवेदन। नेक्स्ट खबर, कार्यालय विकासखंड जिला शिक्षा बालाघाट की ओर। चलिए बात करेंगे 11/1/2022 में कार्यालयन आदेश अनुसार विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अंतर्गत शिक्षकों की कमी, संस्थाओं में विशेष कार्य हेतु अन्य कारणों से शिक्षकों की मूल संस्था से अन्य संस्था में शिक्षण व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार निर्वाचन या अन्य संस्थाओं में भी शिक्षक कार्यरत हैं तो उन्हें तत्काल अपनी मूल संस्था में भेजा जाए। इस तरह से उपरोक्त समस्त शिक्षकों की व्यवस्था श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय राजगढ़ के पत्र क्रमांक 1/2022 और राजगढ़ 1/2022 के प्रदत्त के अनुसार आदेश अनुसार समाप्त की जाती हैं। इस तरह से राजगढ़ के जितने भी शिक्षक, कहीं लोग अटैच हैं और कुछ लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी, उन लोगों की सभी सेवाएं समाप्त कर अपनी मूल संस्था में जाना रहेगा। यदि मूल संस्था में नहीं जाते हैं तो उनके प्रति कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी संकुल प्राचार्य इस प्रकार की व्यवस्था को नियुक्त किए गए शिक्षकों की अपनी मूल संस्था में उपस्थित होने को तत्काल निर्देशित करें, ताकि आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई पर प्रभावित ना हो। इस तरह से कार्यरत संकुल में अंतरित कोई भी शिक्षक अन्यत्र व्यवस्था में पदस्थ नहीं होने से प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे। अपनी मूल संस्था में कार्य नहीं करने वाले शिक्षक इस माह का वेतन भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं आयुक्त के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी ब्यौरा के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि यदि आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी भी काट ली जाएगी, भले ही आप नियमित शिक्षक हों या क्यों ना हों। इधर आपको बता देते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती फिर से की जाएगी, क्योंकि जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक नहीं है वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे ताकि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ना बिगड़े। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भी अतिथि शिक्षकों की ओर जोर दिया है। अभी नियमितीकरण पर कोई भी बात नहीं हुई है। अब देखते हैं कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान जी क्या निर्णय लेते हैं। क्या अतिथि शिक्षकों का भविष्य नियमितीकरण के रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो समय ही तय करेगा। आपके कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा लें। विभागीय परीक्षा तो दो यार, ऐसा तो करना और अंत में बात कर लेते हैं शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। जहां स्वयं एक जगह पर ही रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि शिक्षक का वह स्थान है जो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई करवाकर वो आगे बढ़ा देते हैं, और सड़क पर कई हज़ारों लोग निकल जाते हैं। सड़क और शिक्षक दोनों इस तरह वह अपनी जगह पर रहते हैं, जबकि अन्य लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करके उनको आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको बता देते हैं कि शिक्षा और शिक्षक और सड़क का स्थान बहुत महत्व रखता है। और एक झलक देखते हैं एक शिक्षक और उनके बच्चों की ओर। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.